नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक सुभाष नाम के लड़के के और उनके पूरे परिवार के साथ में घटता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये सुभाष जो था ना, ये झारखंड के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता था। इनका परिवार, इनका फैमिली ना बड़ा था। इनका चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन सब था। ऐसा होता है ना दोस्तों कि बहुत लोग ना विदेश जाते हैं कमाने के लिए। वैसा ही ना सुभाष सोचता है कि क्यों ना मैं भी विदेश जाऊंगा कमाने के लिए, वहाँ से अच्छा पैसा कमाऊंगा और फिर अपना घर भी तो बनवाना है। उनके मम्मी पापा भी खुश होते हैं कि चलो मेरा बेटा कमाने के बारे में सोच रहा है। अब कुछ टाइम बाद ना वो सुभाष चला जाता है विदेश काम करने के लिए। कुछ महीना काम करने के बाद में सुभाष अपने पापा को फोन करता है और बोलता है कि पापा मैं कुछ पैसा भेज देता हूँ, आप लोग ना घर का काम स्टार्ट कर दीजिए। उनके पापा भी बोलते हैं ठीक है। अब सुभाष घर से कुछ पैसा अपने पापा के अकाउंट में भेज देता है। वो सुभाष बोलता है कि देखता हूँ, मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं छुट्टी मिल जाएगा ना तो हम भी घर कंप्लीट होते होते हम आ जाएंगे। इनके घर वाले भी खुश होते हैं कि चलो भाई अच्छी बात है ना। इधर सुभाष के घर वाले ना इनका घर का काम स्टार्ट कर देते हैं। पंडित जी बुलाते हैं, भूमि पूजन वगैरह करवाने के बाद में वो घर का काम स्टार्ट कर देते हैं। और इधर सुभाष भी अपना कंपनी में ना जहाँ काम करता था वहाँ वो छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है। अब कुछ टाइम बाद ना सुभाष का घर जो फर्स्ट फ्लोर था ना वो बन के तैयार हो जाता है। लेकिन सुभाष का किस्मत इतना खराब था कि सुभाष को छुट्टी कैंसिल हो जाता है। सुभाष को छुट्टी मिलता ही नहीं है। उनका जो कंपनी का सुपरवाइजर था वो बोलता है कि नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते हो, अभी काम ज़्यादा है, तो उसका ना छुट्टी कैंसिल कर देता है। अब ये बात सुभाष अपने घर वालों को बताता है कि इनके घर वाले मतलब परेशान हो जाते हैं। इनके घर वाले सोच रहे थे कि अगर घर कंप्लीट होते होते आ जाता तो अच्छा रहता है, क्योंकि घर कंप्लीट होने का बाद में ऐसा होता है कि गांव घर में ऐसा देखिए, घर कंप्लीट होता है ना तो उसको पूजा किया जाता है और फिर पार्टी सार्टी करते हैं, गांव के लोगों को बुलाते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं, तो ऐसा होता है। तो वैसा ही ना इनके घर वाले सोचे थे कि कंप्लीट हो जाता, हमारे इस खुशी में हमारा बेटा भी शामिल होता। लेकिन सुभाष वैसे बोलता है कि कोई बात नहीं, आप लोग ना जितना जल्दी हो सके आप लोग काम कंप्लीट कीजिए, जब मुझे ना बाद में छुट्टी मिलेगा तब मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, अगर इस खुशी में नहीं शामिल हो पाया तो क्या हुआ, ऐसा बोलता है सुभाष। अब सुभाष का जो घर दूसरा मंजिला जो बन रहा था तो वो दूसरा मंजिला ना आधा अधूरा दीवार उठा ही था, तो इन लोग के घर में ना बालू कम पड़ गया था। अब उनके गांव के बगल वाला गांव में ना एक घर से पता चलता है कि उनके घर में ना बालू बहुत सारा है, वो सस्ती दामों में दे रहा है। अब इन लोग सस्ती दामों के चक्कर में इन लोग जाते हैं और वो बालू को उठा के लाते हैं और इन लोग वही दूसरा मंजिले में उन लोग लगा देते हैं उस बालू को। फाइनली दोस्तों, अब सुभाष का घर ना बन के तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद में कुछ दिन बाद में इनके घर वाले, इनके पापा मम्मी, जैसे होता है ना कि हम बोले अभी कुछ देर पहले कि पूरा गांव के लोगों को बुलाया जाता है खिलाने के लिए, पार्टी सार्टी करने के लिए, तो वैसा ही उनके पापा पूरा गांव को बुलाते हैं अपने घर पे, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते। अब ना सुभाष के घर में शाम होते होते बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, गांव के कुछ लोग भी आते हैं उनके घर में। अब ना इन लोग को पार्टी सार्टी स्टार्ट हो जाता है। अब इन लोग को पार्टी सार्टी करते करते रात हो जाती है, काफी रात हो जाती है। अब सुभाष के पिताजी को कुछ काम था तो वो ना टेरेस पे जाता है। टेरेस पे जाता है, वहाँ जैसे जाता है तो क्या था कि टेरेस पे ना एक साइड में अंधेरा था। वहाँ पे सुभाष के पापा क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई है। जैसे वो टेरेस का जो ऊपर वाला हल्का फुल्का दीवार से छोटा छोटा उठा के रखते हैं ना चारों तरफ से, उसमें ना बैठा हुआ है और दोनों पाँव उधर नीचे तरफ करके बैठा हुआ है। ये जैसे इनके पापा, सुभाष के पापा जैसे ये चीज देखता है तो वो आवाज लगाता है कि जब सब नीचे है तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो नीचे चलो, वहाँ पे क्यों बैठे हो, गिर जाओगे उधर, जल्दी चलो नीचे। लेकिन जब ये बोलता है ना तो कुछ भी उधर से रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये तो कुछ देर खड़ा रहता है, फिर दोबारा से वो आवाज लगाता है तो भी कुछ रिस्पॉन्स, उधर से कुछ जवाब नहीं आता है। लेकिन अब ना ये सुभाष के पापा सोचता है कि मैं जाता हूँ सामने से उनको बोलता हूँ, शायद ना मेरी आवाज इनके कानों तक पहुँच नहीं रहा है। अब जैसे सुभाष के पापा वो दोनों के पास पहुँचता है ना,
वहाँ पे जैसे उनको आवाज लगाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो नीचे नीचे सब कोई है। भाई साहब वहाँ का नजारा इतना खतरनाक था ना, ये जैसे आगे हाथ बढ़ाता है ना, ये बोलते ही उतने में वो दोनों इनके तरफ मुड़ता है, और जैसे इनके तरफ मुड़ता है ना, दोनों का दोनों कंकाल में बदल जाता है। अब ये इतने जोर से चीखता है सुभाष का पापा, और वो चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है। सीढ़ियों से ना फिसल के इतना बुरी तरीके से गिरता है ना, वो ना लुढ़कते लुढ़कते घिसटते पिसटते नीचे आता है, जो कि ना सुभाष का पापा को ना पूरा पाँव फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे सुभाष के घर में जो मेहमान आया था, वो मेहमान जैसे वॉशरूम जाता है ना, वहाँ पे क्या देखता है कि एक लेडीज खड़ी है, और इतनी भयानक तरीके से दिख रही है ना कि वो ऊपर में ना उल्टा लटक रही है। उल्टा लटक के इनको इतनी भयानक तरीके से स्माइल दे रही है। वो भी ना वहाँ से घबराता हुआ जैसे वॉशरूम से निकलने का कोशिश करता है ना, उनका भी पाँव किसी से टकराता है और वो भी गिर जाता है। उनका भी सर में बहुत जोर से चोट लग जाता है, उनका सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। वहाँ पे ना सारे मेहमान घबरा जाते हैं कि पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया। वो बताता है, वो जो मेहमान आया था ना, वो आदमी बताता है कि मैंने ना वॉशरूम में ऐसा ऐसा देखा, लेकिन कोई लोग ना विश्वास यकीन नहीं कर रहा था। सारे लोग वहाँ से पार्टी सार्टी करके अपना खाना वाना खाने के बाद में सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और जैसे सुबह होता है, सुबह होते ही ये सारी बातें ना सुभाष को पता चलता है। सुभाष को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा और घबरा जाता है कि पता नहीं उस घर में ऐसा क्यों हो रहा है। अब सुभाष के घर वाले ना एक झाड़ फूक करने वाले बाबा को बुलाते हैं। वो घर पे आते हैं, वो चारों तरफ देखने के बाद में उनका चेहरा ना थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन उस टाइम वो कुछ बोलता नहीं उनके घर वालों को। वहाँ पे वो पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ चारों तरफ घर में गंगा जल छिड़कने के बाद में वो ना फिर वापस अपने घर चला जाता है, और वो ना इनके घर वालों को बोल के जाता है कि बताना किस तरीके से माहौल है। इनके घर वालों को ना रोज रात को ऐसा लगता था कि दूसरे मंजिले में ना कोई है, चलने की आवाज़, पायल की आवाज़, बात करने की आवाज़, ऐसा मतलब इन लोगों को एहसास होता था। लेकिन जब जाके देखता था तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता था। अगर वहाँ कुछ सामान रखा हुआ है तो वो सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता था। तब तक उधर ना सुभाष का छुट्टी मिल चुका था, वो अब वहाँ से अपने घर के लिए निकल चुका था। कभी इन लोगों को ना ऐसा एहसास होता था कि इनके घर में जो ऊपर है ना, ऊपर दूसरा मंजिला जो है ना, उसमें कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है। ये सब चीज देख के ना इनके घर वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इस घर में पता नहीं किसका मनुष्य छा गई है, ऐसा इनके घर वाले सोचते हैं ना। अब ना सुभाष के घर वाले सोचते हैं कि हम ना अब वो बाबा को फिर से लगता है कि दोबारा बुलाना पड़ेगा। तब तक ये सुभाष घर आ चुका था। अब सुभाष को ये सारी बातें पता चलता है तो ये सुभाष ना सोचता है कि चलो आज हम देखते हैं ऊपर क्या है, कौन रहता है, हम भी देखें। वो हिम्मत करके अपने भाई को साथ में लेके और वो ऊपर जाता है सोने के लिए। लेकिन जैसे आधी रात होता है तो सुभाष का ना आँख खुलता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे ना एक लड़की और एक लड़का खड़ा है, जो कि ऐसे ना दोनों भाई को बहुत एकदम भयानक तरीके से देख रही होती है। उनकी आंखें पूरी वाइट। अब ये सुभाष घबरा कर उठता है, अपना भाई को उठाता है, नीचे आने का कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे ना उतने में ना एक बड़ी सी लेडीज की परछाई आता है। उनका हाथ बढ़ाते हुए वो सुभाष का भाई का पाँव जो है ना जकड़ लेती है। ये दौड़ने का जैसे कोशिश करता है, उनका पाँव पीछे से ये खींचती है। उनका भाई ना वहीं पे फिसलता है और वो ना बहुत जोर से गिरता है। उनको सर पे इतनी तेज चोट लगता है, इतनी भारी ब्लीडिंग होता है कि वहीं पे ना उनका भाई खत्म हो जाता है। अब उनके घर में पूरा रोना धोना चालू। सुभाष ये सोचने लगा कि हमको ना अपना भाई को लेके नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम क्यों लेके चले गए। अगर नहीं लेके जाते तो शायद आज हमारा भाई जिंदा होता।
उन लोग ना सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होते ही वही बाबा के पास हम लोग दौड़ते हुए जाते हैं और वो बाबा जब आते हैं ना तो वो बाबा को ये लोग पूछते हैं कि बाबा आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या बिगाड़ा है, इस घर में कोई दोष है या फिर ये जमीन में कुछ दोष था। जब हम लोग घर बनाने का तैयारी कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, तो हम लोग भूमि पूजन भी करवाए थे। उस पुजारी से पूछे थे कि यहाँ पे कोई दोष वगैरह तो नहीं, तो उसने बोला कि सब ठीक है। तो फिर ऐसा क्या हो गया, ये बाबा बताते हैं कि देखो ये जगह में और ना ही यहाँ में कोई परेशानी है, लेकिन जिस जगह से तुम लोग बालू लाए हो ना, उस बालू में वहां से आत्माएं आई हुई है। अब ये घर को उन लोग अपना घर समझने लगा है। जिस घर से तुम लोग ये बालू लाए थे ना, उस घर में ना एक औरत और 2 बच्चे को मार के ये बालू में, जो ये तुम लोग बालू लाए हो ना, इसी बालू में उन लोग कई दिनों तक गाड़ के रखा था। और ये बालू तुम लोग लेके आए हो, जिसमें उसका आत्मा इस पे आ गया। अब इन लोग ने ये घर अपना समझने लगा है। तो अब ना ये घर को उन लोग छोड़ने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि अब तुम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो रोज एक एक करके वो खत्म कर देगी। नया नया घर बनाया घर इन लोग जितना जल्दी हो सका इन लोग छोड़ छाड़ के सारा सामान वगैरह लेता है और उस घर से दूसरी जगह जाके इन लोग घर बनाते हैं और वहां पे रहते हैं। अभी भी वो घर जब सुभाष देखता है ना, तो सुभाष को ना बहुत ज्यादा घबराहट होता है। उस घर से ना अभी भी किसी का हंसने चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। सुभाष का जो वो घर है ना, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। उस घर में अभी कोई भी नहीं रहता है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।